हेलो हेलो। हेलो। हाँ हमने लास्ट टाइम कोरिलेशन रिग्रेशन कंप्लीट कर लिया था, राइट? हाँ। मीन हमारा हो चुका है और मैट्रिक्स वाले मेथड पहले ही हम कर चुके हैं। तो अभी जो न्यू करें, हम एक बार चेक कर रही हूँ मैं कि हम और न्यू क्या कर सकते हैं। जो टॉपिक है ये ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ठीक रिपीटेड है। है ट्रेपेजॉइडल हम्म। और सिम्पसन, तो ओके। दोनों में से कोई भी एक तो आएगा ही आएगा, तो हम दोनों ही अच्छे से कर लेते हैं। मीन्स हमें इंटीग्रेशन गिवन होगा, उसको हमें ट्रेपेजॉइडल रूल से और साथ में डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हमें वेरीफाई करना होता है, ठीक है? ओके। इसमें कौन सा क्वेश्चन है वो वाला? हाँ, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन बताती हूँ मैं इसमें। फोर्थ का ए पार्ट है, ये 2021 का। ओके। फोर्थ का बी, ठीक है। फोर्थ का भी है और नेक्स्ट वाले में भी है, 22 में भी है ये। फोर्थ का कौन थर्ड सा का ए, बताया? फोर्थ का बी 2021 में, 2022 में थर्ड का ए। ट्रेपेजॉइडल, हम्म। ठीक है? एक बस स्ट्रेट करना है और दूसरा मतलब हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। ओके। एक ई टू द पावर एक्स में है और एक 1 अपॉन उसमें गिवन है। तो चलो अभी करते हैं इसको। इसमें क्या है कि या तो वो मेंशन कर देंगे कि एन की वैल्यू कितनी है, नहीं है तो फिर हम 4 या 5 भी ले सकते हैं। अगर नहीं गिवन है तो या तो वो दे देंगे, ओके। अगर नहीं देंगे तो फिर हम yes। तो पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं, फिर हम करेंगे। हाँ। ट्रेपेजॉइडल रूल, इसमें हमें कुछ फंक्शन गिवन होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, ये लिमिट है। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दिए थे, राइट? और यहाँ ले लेंगे हम b माइनस ए ओवर एन, और इनसाइड होगा 1/2 सॉरी 1/2 y0 प्लस, और ये कर सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn माइनस 1
एंड प्लस 1/2 y0 प्लस y n। एन यहाँ पर पार्टीशन के लिए गिवन है कि हम कितने पार्टीशन करने, भी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा कि एन क्या ओके। है। देखते भी क्वेश्चन में अगर एन हम्म, गिवन है, जैसे कि इसमें थर्ड का जो ए है 2022 में, तो वहां पर हमें गिवन है, हाँ लिमिट गिवन है, यहाँ से कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है थर्ड का 2022 में, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, यूज अ हाँ ट्रापेजॉइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट द डेफिनेट इंटीग्रल, यानी डेफिनेट इंटीग्रल क्या है 0 to 1 और dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये dx यहाँ नहीं है, 1 होगा, या ना, ये dx नहीं हो सकता, dx ऑलवेज एक ही बार यूज होता है, तो dx अगर साइड से गिवन है ये करना है हमें, ठीक है। ओके। ऊपर dx नहीं है, ये मिसप्रिंट है, और यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 4। ऊपर 1 आएगा फिर dx नहीं होगा तो। हाँ 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि dx ओके। सिर्फ एक ही बार यूज होता है एक क्वेश्चन में, बार बार नहीं होता, एक ही होता है। और वैसे भी ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ 1 लेंगे, ठीक है। ये ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, जिसे हम बाद में क्रॉस में जो चेक करेंगे, दैट इज। एन यहाँ 4 गिवन है, इट मीन हमें 4 हमारे पार्टीशन होंगे, तो चलो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करनी है, हमें एक टेबल फॉर्म करनी पड़ती है इसके लिए, यानी कि ए यहाँ पे क्या है, अगर हम इससे कंपेयर करें, ए क्या है 0 है, और बी क्या गिवन है 1 है, क्योंकि अपर लिमिट बी ये 1 है, ठीक है। इससे अगर हम कंपेयर करें तो बी माइनस ए ओवर एन क्या हो जाएगा, ये होगा ए और बी की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है ना, ये इंटीग्रेशन के सिंबल पे ये लिमिट्स होती है, तो यहाँ पे जो ये ए की वैल्यू है और ये ऊपर वाली बी की वैल्यू है, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, तो बी क्या 1 है, ए 0 है, और एन ये है 4, तो ये आ गया 1/4, ठीक है, बी माइनस ए ओवर एन, ये आ गया। हम इसमें टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्स की वैल्यू, या एक्स है, और ये हम वाई ले सकते हैं, ठीक है। और वाई एक्चुअल में क्या है, वाई एफ एक्स है, यानी कि एक यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे fx में, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, x0 होगी पहली वैल्यू, यानी कि जो a है, ठीक है। x0 क्या होता है, a, वो क्या है 0। फिर x1 क्या होगा, x1 होगा a, ये जो आया है, ये जहाँ पे जो आएगा ना, ये हमारा होगा, ठीक है। ये ऐड होता जाएगा हर एक में। मैं से हम एक मिनट यहाँ पे लिख दूं मैं, जैसे हम बाद में डायरेक्टली ले लेंगे। x0 होगा सिर्फ a, x1 होगा a प्लस जो भी हमारा p आया है ना, लाइक ये वन अपनी फॉर। b माइनस ए ओवर एन जो आया है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपली हम ये भी कर सकते हैं a प्लस x0, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा, a प्लस x1, फिर x3 a प्लस x2, और कब तक जो लास्ट वाला क्या होगा हमारा, सिर्फ x4 तक यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी, क्यों, क्योंकि पार्टीशन 4 है, तो a प्लस x3, और ये ना b के इक्वल आ जाएगा, ये लास्ट वाला ना हमेशा b के इक्वल आएगा, ओके। ओके। तो चलो उसको फाइंड करते हैं यहाँ से x0 क्या आ जाएगा, a हमारा 0 था, x यहाँ से 1 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1/4, ठीक है, क्योंकि x0 सॉरी, हाँ
एक मिनट, ये तो हो गया ए प्लस 1 सेकेंड 0 हो गया, और सॉरी माय मिस्टेक, ये हो जाएगा नेक्स्ट b माइनस ए ओवर n, फिर ये हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट x मतलब x1 प्लस b माइनस ए बाय n, क्योंकि यहाँ पे a 0 है तो ये x2 प्लस b माइनस ए ओवर n, जो इसकी वैल्यू आई है जो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, वही ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट में, और x3 प्लस b माइनस ए ओवर n। तो यहाँ से x1 आ गया 1/4। अब x2 में फिर से हम 1/4 ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू b माइनस ए ओवर n की वैल्यू क्या है, 1/4 ही है। तो x1 की वैल्यू 1/4 और नेक्स्ट भी x की वैल्यू 1/4, यानी कि 1/2 हो गया ये। x3 क्या होगा, x2 है 1/2 और प्लस 1/4, ये समझ आ रहा है ना, ये क्लियर हुआ ये। हाँ। x3 एक्चुअल में क्या है, x2 प्लस b माइनस ए ओवर n, तो b माइनस ए ओवर n तो 1/4 है, तो इसलिए हमने x2 की वैल्यू में ये ऐड कर दिया। ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3/4, ठीक है, x3। और x4 क्या होगा, x3 की वैल्यू में हम 1/4 और ऐड कर देंगे, यानी कि x4 क्या आ गया, यहाँ से x4 आ गया 1, 3 + 1 न्यूमरेटर में और नीचे 4 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। यानी कि 4/4 लिख सकते हैं, या फिर फाइनली क्या जाएगा 1। तो ये वैल्यूज आ गई। अब इन सब के लिए हम y0 y1 ये सब फाइंड करेंगे। तो y0 क्या है, f में x0 की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि fx क्या था, fx हमारा 1/1 + x² है। अगर हम इससे कंपेयर करें, यहाँ पे क्या है ये, तो fx यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर देंगे fx = 1/1 + x², ठीक है। जो यहाँ गिवन होगा वो fx होगा, ओके। तो यहाँ पर ये fx है। अब हम fx में ना x0 की वैल्यू पुट करेंगे, और x0 क्या आया था, x0 तो क्या है हमारा 0 आ गया था, 0, ठीक है। हाँ, तो जहां भी x है वहां 0 पुट कर देंगे, तो 1 + 1/1 + 0, क्योंकि x की जगह पर 0 आ गया, तो y0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y1 पुट फाइंड करना है, तो वो 1 + 1/, यहाँ पर क्या होगा, x1 क्या है, यहाँ 1/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/16 हो गया, और ये आ जाएगा 16/17, ये समझ आ गया। सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, ये 16/17 हो गया। अब फर्दर और कर ले इसको, जो वैल्यूज बची है तो उनको कर लेते हैं। तो y2 1 + 1/1 + y2 सॉरी x2 की वैल्यू पुट कर दोगे, x2 की वैल्यू क्या आ गई थी 1/2, तो चलो लेते हैं इसको 1/2 एंड होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हर बार हम यहाँ स्क्वायर लेंगे। तो 1 + 1 ये आ गया 1/4, और ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। और y3 1/1 + x3 की वैल्यू क्या आ गई थी 3/4, तो चलो 3/4 पुट करते हैं, स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से y3 = 1/1 + 9/16, तो ये हो जाएगा 16/25,
ठीक है। और नेक्स्ट y4 होगा, हाँ x4 की वैल्यू पुट कर देंगे। x4 तो 1 आया है, तो 1/1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1/2 ये आ गया। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो x और fx, या फिर हम यहाँ y इज इक्वल टू fx भी लिख सकते हैं। इसकी पहली वैल्यू 0, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 और फिर 1। ये वैल्यूज थी x की। उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या थी? पहली वैल्यू y0 क्या है? 1 है, 1। ये आ गया 16/17, फिर 4/5, ठीक है, y2 की वैल्यू 4/5, और इसकी वैल्यू आ गई 16/25, हाँ, और ये आ गई 1/2। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल होगा? b माइनस ए ओवर n इंटू इन ब्रैकेट y1 प्लस y2, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? y0। और देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को यहाँ पे ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो लास्ट वाला क्या है? यानी कि n क्या है? y4 एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे क्या है? 4 है, और इसका 1/2 लेना है हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो बाकी वैल्यूज कौन कौन सी बची? y1, y2 एंड y3, ये 3 वैल्यू बची। तो b माइनस ए ओवर n क्या आ गया था? 1/4। और y1 क्या है? ये 16/17। y2 है 4/5, y3 है 16/25, एंड प्लस अब इसकी वैल्यू लगा देंगे 1/2 इन ब्रैकेट y0 है 1 और y2 है 1/2, ठीक है। तो अंदर 3/2 हो गया और उसका भी हाफ, तो 3/4, ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ, सभी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट 16/17 प्लस 4/5 प्लस 16/25 प्लस 3/4। ये अब हम इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या वैल्यू हुई जरा बताओ इसके कैलकुलेट करके। 16/17 ये आ जाएगा इनसाइड 0.9411। मैक्सिमम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। 4/5 ये 0.8 हो गया। 16/25 ये प्लस 0.64, हाँ 3/4, यस, हाँ ऐड करते हैं इसको, प्लस 0.64 प्लस 0.8 प्लस 0.9411 और 1/4, और इनसाइड आ गया ये 3.1311, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ गया 0.7827, अप टू 4 प्लेसेस सब डेसिमल तक लेंगे मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस चेक कैसे करें? क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा जो इंटीग्रेशन है, लेफ्ट साइड वाले का करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया tan इनवर्स x 0 to 1। लिमिट लगा दी, लिमिट लगा देंगे फर्दर। चलो नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं। लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इसको पहले लगाएंगे x की जगह, इसको बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो चलो लगाते हैं इसको। इज इक्वल टू
10 इनवर्स 1, x की जगह 1 ले लिया, माइनस 10 इनवर्स 0। 10 इनवर्स में 10 में 0 सिर्फ 0 एंगल के लिए होता है, बट 10 इनवर्स में जो 1 होता है ना, वो 10 पाई बाय 4 के लिए होता है। ठीक है, 10 पाई बाय 4 के लिए होता है, और ये 0 के लिए होता है ये। हाँ, इसको डायरेक्ट 10 इनवर्स और ये 10 0 के लिए होगा। ठीक है, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इनवर्स और इटसेल्फ एक दूसरे को, और लाइक क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो हमारा सिर्फ एंगल बचता है इस केस में, है ना। तो एंगल क्या हो गया, पाई बाय 4 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पाई की वैल्यू यू नो वेरी वेल कि हम 22/7 ले लेते हैं, या 3.14 ले लेते हैं। 3.14 ले लेते हैं। हाँ, डिवाइडेड बाय 4, और यही हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया, यानी कि 3.14 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारा आ गया 0.785। ठीक है, और इधर भी यही है। इधर थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, डेसिमल में ले रहे हैं, बट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमारा तो एग्जैक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई, बस। तुम कह सकते हैं हैंस। मतलब ये हमें दोनों को इक्वल शो करना होता है। इसको नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, हमें ये जरूर दिखाना है, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल रूल से हो गया यहाँ तक। ठीक है, कंपेयर नहीं करेंगे अगर तो वो चलेगा, मेंशन मतलब। कर दे कि हाँ मेंशन कर दे के वेरीफाई दिस, तो मैंडेटरी है इसको करना, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ओके ओके। हाँ। अब हमारा नेक्स्ट गिवन है e टू द पावर x वाला, 2021 वाले में। ओके, हाँ, तो वो भी कर लेते हैं अभी। फोर्थ का बी। फोर्थ का बी, हाँ फोर्थ का बी। हाँ, और वाले पार्ट में सिम्पसन गिवन है, सिम्पसन 1/3, और फर्स्ट मतलब जो पहला वाला वो दिया है फोर्थ, तो उसमें सेकंड वो बी पार्ट में गिवन है। एन यहाँ पे 10 गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उतने ही इंटरवल्स लेने पड़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में एक और ट्रिक के थ्रू मैं समझा दूंगी कि बार बार हमें ऐड करके नहीं दिखाना पड़ेगा। जो हमने इतना सारा किया था ये सब समझने के लिए था। ये जो हमने सारा कुछ किया ना, जो एक्स की वैल्यू इस वे में फाइंड की थी, हम डायरेक्ट भी इसको ले सकते हैं, तो ये समझने के लिए था। तो एक ट्रिक के थ्रू बता दूंगी। 2021, और ये है फोर्थ का बी पार्ट। हाँ, तो ये हमें गिवन है 0 to 1 e to the power x dx। तो यहाँ a क्या है, 0 है, b क्या है, 1 है, n यहाँ पे गिवन है 10। तो b माइनस a ओवर n क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 ओवर 10, यानी कि 1/10 आ गया। ठीक है, जो भी ये आ जाएगा, हम देखो सबसे पहले टेबल में क्या करते हैं कि ए को लेते हैं, लास्ट वाले में बी को लेते हैं, पहले वाले में ए को लेते हैं, फिर दूसरे वाले में क्या है, हम इसको ऐड करते जाएंगे, हर एक में ये ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने लिया यहाँ x ले लिया, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। हाँ, तो सबसे पहले हमने 0 लिया, क्योंकि ये a है, हम a से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हम इसको ऐड करते जाएंगे इसको, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 1/10, इसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 2/10, इसका नेक्स्ट वाला 3/10। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको 0.1, और इसको लाइक हम 0.1 लिख सकते हैं ना। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने की बजाय हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 10 तक हमें करना है। 0.9, और यह 1 आ गया लास्ट में। ठीक है, और 1 क्या है, बी है। हम ए से शुरू करते हैं,
और इसको ऐड करते जाते हैं। इस वैल्यू को जो भी यहाँ पर आती है इसको हर एक में ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा b आ जाएगा। अब e की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 इट मीन्स इसकी वैल्यू 1। अब e की पावर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, e की पावर 0.5, इसी तरह से सारी पावर्स के साथ लिख लेंगे। ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और e की पावर 1 यानी कि e इटसेल्फ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, तो चलो करते हैं इसको फॉर्मूला पुट। 0 to 1 और e टू द पावर x dx इज इक्वल टू b माइनस a बाय n, यानी कि इसको हम 1/10 डायरेक्टली लिख लें। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, समझ जाओगे? हाँ समझ जाऊँ। यहाँ पे सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख लो या 0.1, जो भी यूज करना चाहो। अब y1 यानी कि ये वैल्यू किसकी है, y0 की है, ये y1 की है, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 एंड y10। तो पहला वाला और लास्ट वाला तो एक अलग ब्रैकेट में रहेगा 1/2 के साथ, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी जाएगी। तो y1 क्या है, 0.1 plus 0.2 e to the power plus 0.3 पावर में 0.5 1/2। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है और लास्ट वाली सिर्फ e है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वाली सिर्फ e है। अब ये e की पावर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें पावर लेनी है। ओके। हाँ, या e to the power 0.1, ये आ गया 1.1051, ठीक है। जो वैल्यू है e to the power 0.1 दैट इज 0.1, और इनसाइड ये आ गया 1.051, अच्छा 1.1 सॉरी, मैक्सिमम अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले लेंगे। और ये आ गया 1.2214 पावर 2 वाला, मतलब डेसिमल में। और ये आ गया 1.3498 प्लस 1.4918 प्लस 1.6487 प्लस 1.8221 प्लस ये 7 के लिए आ गया 2.0137 प्लस 2.2255 प्लस लास्ट 0.9 जो पावर है उसके लिए आ गई है, प्लस 2.4596 एंड प्लस। अब ये वाला करेंगे, देखो e की वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में, हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो e की वैल्यू क्या है, 2.1/2
और ये आ गई 1 तो पहले से ही है, ई की वैल्यू है 2.7182 ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 0.1, अब अंदर वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं सभी को ऐड करके। हाँ, तो ऐड करके मुझे बताओ, मैं ई वाला करती हूँ 1.1051 प्लस 1.2214 प्लस 1.3498 प्लस 1.49, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी है ना, तो दोनों करेंगे तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। 1.6487 प्लस 1.8221 प्लस 2.0137 प्लस 2.2255 प्लस 2.4596 प्लस 0.5 in bracket 1 plus 2.7182। कितना आया, चेक किया? 1 second। ये लास्ट में जो है 1/2 1 हाँ, प्लस 1/2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। फाइनली भी जो आया है सॉरी, यह है 17.1968 ये आया। 0.1 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.719 और 6 तक कर सकते हैं, क्योंकि अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैक्सिमम हमें लेना है इसको, ठीक है। नहीं, ये ये लास्ट में जो 1/2 है उसको किस तरह से करेंगे? 0.5 हाँ, डायरेक्ट देखो लेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको कि 0.5 से अंदर वाला 1 प्लस ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस से हो जाएगा तो ये अंदर क्या बचेगा, और 3.7182 ये ले सकते हैं ना, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टुगेदर ले लेंगे सभी को, ठीक है। इस तरह से करके मैंने ये कैलकुलेट करके ले लिया और फर्दर हमारा ये आ गया। अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के थ्रू, तो चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के थ्रू भी कर लेते हैं। जो कभी कभी वो वेरीफाई करने के लिए दे दे तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, और ये हो गया। अब e टू द पावर x की जगह हमने 1 ले लिया, माइनस e टू द पावर x की जगह 0 ले लिया, तो e टू द पावर x सॉरी e टू द पावर 1 मतलब e, और माइनस ये 1 हो गया, e की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो e की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, e की वैल्यू है 2. ये आ गया 7182 और -1, तो ये क्या आ जाएगा 1.7182 ये आ गया। और इसमें क्या था, हाँ ये भी ठीक है ना, हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमारा एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है। हाँ, उस तरह से हम इसको वेरीफाई करेंगे अगर करने को आएगा तो। नेक्स्ट है ये रिग्रेशन वाले सारे हो गए। हाँ, रिग्रेशन वाले कर दिए थे जो होते हैं ना बाकी वो। अच्छा अच्छा, वो जो आपने मुझे एग्जांपल दिए हैं वो करने पेंडिंग है, वो मैं भी कल कर ठीक है दूंगा। ठीक है, वो भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करा देती हूँ, ये सिम्पसन 1/3 रूल है ना, तो उसमें सिर्फ ये फाइनल फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी टेबल वगैरह हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। जो एन बी माइनस ए वो सब लिया ना, वो सिमिलर ही लेते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, तो इसे भी साथ में कर लेते हैं। एक फोर्थ का बी और में ये है, हाँ हाँ हाँ, जो और में गिवन है ना वो।
हाँ, सिम्पसन वन थर्ड रूल कराती हूँ मैं। वन थर्ड रूल। तो ये था इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to 1/3 b minus a over n इन ब्रैकेट ये यहाँ पर हम y0 और yn टुगेदर लेंगे प्लस ओके 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5 है तो यानी कि ऑड वाले हम 4 टाइम्स लेंगे, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स लेंगे हम इवन वाले, यानी कि y2 प्लस y4 प्लस फोर y6 अगर है तो ये प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि इवन वाले ट्वाइस लेंगे, ऑड वाले 4 टाइम्स लेंगे और फर्स्ट और लास्ट हम टुगेदर ले लेंगे ऐसे। ये रूल है वंथर का। ओके बाकी टेबल वगैरह सब कुछ हमें ऐसे ही फॉर्म करना होता है जैसे हमने ट्रिपल किया है। यस, तो मैं ट्रिक दे देती हूँ, तो तुम ट्राई करके देख सकते हो कैसे कैसे करना है। ये है ना और वाला जो यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड हाँ हाँ रूल एन इज इक्वल टू 10 है इवेल्युएटिंग, देखो टेबल बिल्कुल ऐसे ही होनी है, ठीक है, हाँ ये वन वो समझ गया। सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम ही है, 0 to 1 e टू द पावर dx, तो टेबल तो वही यूज होनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी इसी के थ्रू, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको ना मैं वैल्यूज के साथ टेबल फॉर्म कर लेती हूँ, मैं ये वाली है ना, ये वैल्यूज यूज करके। ओके, ओके डायरेक्ट मैं यूज करूंगी तो समझ जाओगे, है ना। हाँ हाँ हाँ, सही। x और y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फर्स्ट वैल्यू है ये 0 और इसकी वैल्यू है 1। एक सेकेंड, यहाँ पर डेसिमल वैल्यू लिखने के लिए हमें स्पेस चाहिए। ये है 0.1, तो इसके लिए जो वैल्यू लगी है वो है, मैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही लिख लेती हूँ क्योंकि फाइनली हमारा 2 प्लेसेस तक मैंडेटरी होता है। अगर ये बोलेंगे क्वेश्चन में कि अब फाइंड अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ही हमें फाइंड करना है, डेसिमल तक नहीं ओके लिखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी-किसी क्वेश्चन में वो मेंशन कर देते हैं कि फाइंड अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हमने 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का भी देख लिया, अब हम सिर्फ 2 प्लेसेस, क्योंकि मैंडेटरी है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, वो करना ही करना है, वो कहे या ना कहे वो हमें करना ही है, ठीक है। मेंशन है तो 4 ओके प्लेसेस तक करेंगे, तो अब हम सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक की मैं वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। 1.1 1.1 0.2 ले लिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू मेंशन कर देंगे, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और ये 1 1।
ई की पावर में डायरेक्ट वैल्यूज लेने के बाद जो आई है वैल्यू वही हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओके। ये हो जाएगा 1.22, हम्म, क्योंकि इसके बाद तो जीरो था तो हमने जीरो लिखा नहीं। अब ये 1.34, नेक्स्ट है 1.49, 1.34 और 1.49, 1.34, 1.49 19 और नेक्स्ट है 1.64 एंड 64 1.82, 1.64 एंड 1.82, 1.64 and 1.82, 2.01 and 2.22, 2.01 and 2.22, 2.45 और ये लास्ट वाला है, क्योंकि ये तो देखो हमने पहले यूज कर लिया 1, ठीक है। ये तो हमने पहले हाँ। यूज कर लिया था, जो y0 वाला है। हम्म, 2.45 और e की वैल्यू लास्ट वाली ये पुट कर देंगे 2.71 वाली, 2.45 और 2.71, 7 1 2.45 एंड 2.71 ये आ गई। 1। अब हम सबसे पहले ये सिम्पसन वन थर्ड रूल में 0 to 1 है और e टू पावर x है और dx है इज इक्वल टू 1/3 तो लिखना ही है, ये फॉर्मूले में है 1/3, ठीक है। सिम्पसन वन हम्म, थर्ड रूल, तो ये वन थर्ड इस तरह से b माइनस a बाय n, तो ऑब्वियसली ये 1/10 आ गया था, यानी कि 0.1 भी इसको लिख सकते हैं, हम्म, ठीक है। अब इनसाइड क्या लेना है, फर्स्ट और लास्ट को एक ब्रैकेट में ले रहा है, तो फर्स्ट 1 है और लास्ट वाला क्या है 2.71 है, ठीक है। फिर 2.5 इवन जो ऑड है उसको 4 टाइम्स लेना है, जो ऑड है, ठीक है। ऑड क्या है, ये वैल्यू, ये और ये ऑड हो गए, ठीक है। ओके। इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या लगानी है, ये जो ऑड प्लेस पे आनी है, यानी कि x1 x2 या y1 y2, ये y0 है, ये y1 है, y2 y3, इस तरह से करके जो ऑड प्लेसेस पर है। देखो ये तो जीरो के लिए है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, वन से यहाँ से कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट और ओके। लास्ट तो एक साथ आ गए। अब हम जो ऑड प्लेसेस पर है वो है 1.1 प्लस 1.34 4 प्लस 1.64 6 4 प्लस 2.01 प्लस 2.45। 4 टाइम ही लेंगे ना हम इसको। कौन सा, हाँ 4 टाइम्स लेंगे ऑड को, इवन इवन को 2 टाइम्स लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में गिवन है ना ये हमारा, हम्म, इवन को हम 2 टाइम्स लेंगे। तो y2 क्या है 1.22, y4 है 1.49 प्लस 1.82 प्लस 2.22, ये आ गया, ओके। ठीक है। 0.1, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एक ही साथ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो हम्म, गया 3.71 तो पहले वाले ब्रैकेट का हो गया, प्लस 4 टाइम्स अंदर वाले ब्रैकेट में क्या क्या लेना है 1.1 प्लस 1.34 प्लस 1.64 3 4 प्लस 2.01 6 4 प्लस plus 2.2 2.45, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर अदर अनदर ब्रैकेट आ गया 2 टाइम्स वाला। तो ये आ जाएगा ये 1.22 प्लस 1.49 प्लस 1.82 प्लस 2.22, ये आ गया 51.34 आ गया, ठीक है। ओके। ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.1 से पहले, सबसे पहले हम्म, तो ये 5.137 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। ओके। हाँ,
यानी कि इनसाइड इसमें क्या आया था ब्रैकेट में सारा कैलकुलेट होके ये आ गया था 51.37। अब इसको 0.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 1/3 और 5.137। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो वही आ गया हमारा फाइनली 1.71। ठीक है, तो आंसर तो फाइनली सेम ही आना है, चाहे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से करें, चाहे हम सिम्पसन वन थर्ड रूल से करें, या हम ट्रिपल से करें। ठीक है, फॉर्मूले ओके। चेंज हैं बट वैल्यू सेम होगी। हाँ, ये हो गया ना क्लियर? टेबल हमें वैसे ही हाँ हो कंस्ट्रक्ट गया। करनी है। हम्म। ओके, तो जो मैंने अभी सेंड किए थे सिर्फ वो बचते हैं, है ना? हाँ 19th को है ये एग्जाम, है ना 19th को? हाँ 90 को है। अच्छा, देखती हूँ मैं अभी और क्या है। हाँ, कुछ रिलेशंस है ना मीन मीडियन मोड में, वो भी बता दूं मैं, क्योंकि कभी कभी ना वो दे भी सकते हैं ये। मीन मीडियन नहीं है ना? मीडियन नहीं है राइट सिलेबस में? क्योंकि मीडियन का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा अभी कौन सा? तक। मीडियन मीडियन या मोड का कोई क्वेश्चन नहीं देखा मैंने अभी तक। हाँ। हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, नहीं होगा। तो आगे इसमें और मेथड ये करने हैं बचे हुए कि मतलब जैसे ऑप्शन में करते हैं ना कि वैसे करना है, क्या करना है इसमें सारी मेथड्स करने हैं फर्दर और? नहीं सारे तो नहीं करने हैं वैसे, अभी आप कुछ बता दो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो करने के, तो वो करता हूँ फिर से। कुछ है इम्पोर्टेंट मतलब और भी कि जो करना चाहिए कंपल्सरी? जैसे कि इसमें रिपीटेड है, मैं बताती हूँ इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि तुम कौन कौन से क्वेश्चन को कौन कौन से पार्ट को कर सकते हो, है ना क्वेश्चन पेपर के। जैसे कि मान लो अब मैट्रिक्स वाला तो समझ आ ही गया जो हाँ हमने फर्स्ट डे किया था, राइट? वो कर लोगे। हाँ ठीक, हाँ हाँ। अब जो लास्ट वाला है, जैसे जो लास्ट पेपर जो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होगा, ये मीन है, ठीक है, हम्म। या फिर मूवमेंट है, या हाँ रिग्रेशन लाइन है, वो तो भी हो वो गया उस क्लियर। पार्ट को कर सकते हो इजीली, है हम्म। ना? कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो हाँ वो फिफ्थ तो वाले बढ़िया। में और फोर्थ वाले में तो हाँ यही है ना। देखो फोर्थ वाले हाँ में हाँ ट्रिपोजॉइडल फोर्थ तुमने और कर फिफ्थ में लिया। तो वही है। हाँ, देखो हाँ ट्रिपेजॉइडल और सिम्पसन वन थर्ड कर लिया, तो तुम्हारा फोर्थ फिफ्थ प्रिपेयर हो गया। हाँ। ठीक है, हाँ, और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट। हाँ, ये फिफ्थ वाला तो तुम्हारा रेडी है एक तरीके से। हाँ फोर्थ वाले फोर्थ के। में, अच्छा फोर्थ वाला और हमें रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ट्रेपेजॉइडल दे दें, सिम्पसन वन थर्ड रूल दे दें, लेकिन इसमें से ना और में भी जैसे स्प्लिट करके दे दिया, तो फिर हमें हाँ। आना चाहिए। हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक क्लास में हम्म। न्यूटन इंटरपोलेशन कर लेंगे, और ओके। इसमें रेगुला फाल्सी मेथड आ रहा है। ये फोर्थ में दो जो सी है ना, फोर्थ के सी,
वो कौन से टॉपिक हाँ, में आएँगे? हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना मिलनेस मेथड ये जो है, हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। वो हमें फिर करना पड़ेगा। 4th वाला सी हम किसी से भी करें, हुँ, वेयरस्ट्रॉस मेथड करें या मिलनेस कोई भी इनमें से हमें करना पड़ेगा। यानी कि इनमें जो गिवन है ना, उनमें से कम हमें एक-एक मेथड तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक हाँ, कॉम्बिनेशन में आ रही है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया ना हाँ, कि हाँ। 3rd वाला हमने देखा कि हुँ, हमें हुँ। ट्रापेज़ोइडल वाला कर लिया। इसमें सारे करने होते हैं ना क्वेश्चन इसमें? सारे मैंडेटरी हैं? एक्चुअली मतलब एक क्वेश्चन में सारे होते हैं ऐसा है कि मतलब हाँ, या गिवन है ना 5th के अटेम्प्ट अंदर सी ऑल क्वेश्चन क्योंकि हाँ, यहाँ मतलब और में ग गिवन है बट वैसे करने सारे हैं ना इसमें। नहीं, नहीं, तो नहीं। और? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली 5th क्वेश्चन के अंदर 2 है ना, एबीसी और हाँ। दूसरे 5th में भी एबीसी है, तो उसमें से कोई 3 ही करने हैं। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि और में से कोई भी एक करना है ना पूरा एक पार्ट। हाँ, यानी हाँ, 5th एबीसी कोई सा दो और वाले 2 गिवन है, तो हमें दोनों में से कोई तो एक करना पड़ेगा ना, ऐसे ही करना ही हमारा पड़ेगा। हाँ, हाँ, ऐसे सी में है, ऐसे ही मतलब हमारा ए में है, राइट? हाँ, मतलब 3, तो 4 हाँ, 5 तीनों में ऐसा है। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि हमें कम से कम जैसे और वाला पार्ट है, तो हमें दोनों में से एक तो करना पड़ेगा ना पक्का वाला, जैसे हमारे अब ये हो गए। तो 3rd और हाँ, 4th के हाँ। लिए हमारे कुछ मेथड्स बचे हैं, या तो हम इंटरपोलेशन वाला कर लें, ठीक है? न्यूटन्स इंटरपोलेशन, हुँ, लैग्रेंज हाँ, इंटरपोलेशन ये कर लें, ठीक? और ये जो रूट्स फाइंड करने के लिए आ रहे हैं ना मिलनेस ये जो भी dy/dx वाला जो हम कर रहे थे मिलनेस मेथड वाला करें या फिर रूट्स फाइंड हाँ, करने वाला हाँ, करें। हाँ, तो हमें इसमें से हाँ, ना हाँ। एक सेट को करने के लिए तो बाकी के मेथड्स हमें हमने नेक्स्ट 4 मेथड्स और कर लेंगे। सबसे जो कम टाइम ओके, कंज्यूमिंग वाले होंगे वो करेंगे हम, है ना? ये है। हाँ, एक इंटरपोलेशन वाला ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, और ये ये जो ये सिमिलर कौन-कौन से होंगे फॉर्मूले इंटरपोलेशन वाले हैं या लैग्रेंज वाला करो या न्यूटन वाला करो, उनको साथ-साथ हुँ, हुँ। करेंगे। जैसे हमने सिम्पसन और ट्रेपेज़ोइडल साथ-साथ किए हैं तो हम इनको भी करेंगे क्योंकि टेबल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो उसमें टाइम फिर कम कंज़्यूम होता है और साथ में जो 4th का सी है ना, लंगे-कुट्टा हाँ, हाँ। मेथड ये वाला, यस, ये यस। भी साथ में कर लेंगे, हाँ। टुगेदर करोगे तो एक ही टेबल से काम चल जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। हाँ, तो 4th ही फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आई थिंक। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, मैक्सिमम 1 या 2 क्लासेस में तुम्हारा ये हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। हाँ, मतलब अभी 2 ही पॉसिबल हो गया आई थिंक सो, 2 या 3 मैक्सिमम। हाँ, 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 ठीक है। हाँ, अभी आज हो गई 15 तो 19th को है तुम्हारा, तो एक हुँ। कल ले लेना, हो सकता है कल ही हम सारा कवर कर लें, राइट? बचे रेयरली बचेगा, बच जाए तो परसों बस फिर बाकी तो तुम्हें 1-2 तो रिवीजन के लिए भी चाहिए ना, 2 दिन तो कम से हाँ, कम। हाँ, हाँ। 2 में कंटिन्यूअस ले लूँगा कल और परसों, हाँ, 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 उसके हाँ। बाद रिवीजन होगा। तो ये कर लो, बाकी जो कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, तो वो भी हुँ, पूछ हुँ। लेना, ठीक है? हाँ, हाँ, चुप। हाँ, ठीक है, ओके। और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 एंड 2 किससे? उसमें से कुछ देखना मतलब क्वेश्चन 1 एंड 2 में अगर हाँ, कुछ हाँ। वैसे तो इसमें आपने करवाया था गॉस एलिमिनेशन हाँ, हाँ। वगैरह तो, बट कुछ हाँ, और हाँ। रह जाता है, तो मुझे मतलब हाँ, बता देना कुछ, तो वो भी देख लूँगा। ठीक है, ठीक। हाँ, हाँ, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल।